हेलो एवरीवन। बेटा अभी आज जो है 23 जुलाई है और 22 जुलाई के बाद आज एक्सपेक्टेड था रिजल्ट आ सकता था या एक दिन और आगे जा सकता था, जो सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर जो भी हियरिंग चल रही थी। ठीक है, फाइनल सबमिशन कोर्ट ने ले लिया था सबका 4:30 बजे तक। उन्होंने एक ब्रेक लिया 5-7 मिनट का और फिर 5-7 मिनट नहीं, उन्होंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, पर फाइनली उन्होंने एक प्रॉपर वर्डिक्ट दिया। प्रॉपर उन्होंने बताया कि इतने बच्चे बैठे थे, ये एग्ज़ाम हुआ था, कुछ जगह पे केसेस मिले थे हमें, और अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर इतना ज़्यादा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है सैंक्टिटी ऑफ एग्ज़ाम कि हम इस टेस्ट को दोबारा करा सकें। तो फाइनल डिसीजन ये है कि टेस्ट आपका दोबारा नहीं हो रहा है, नीट 2024 का पेपर दोबारा नहीं होगा। तो ये फाइनल डिसीजन है। कुछ हार गए, कुछ जीत गए, पर इससे मैटर नहीं करता। एक तरीके से जो 2 महीने का स्ट्रेस था वो लगभग खत्म हो गया है। अब आपके सामने एक क्लियर डायरेक्शन है, या तो काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं या आप अगले साल के लिए जा रहे हैं, नहीं तो अल्टरनेट कैरियर पे जा रहे हैं। अब इसमें आपका कितना पेन रहा बेटा, क्या रहा, अब इन सब बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। खराब लग सकती हैं बातें, पर सत्य यही है। फिजिक्स के क्वेश्चन में क्या चेंजेस हुए मैं वो बता देता हूं आपको। समरी ये रही थी, कुछ डाटा एनटीए ने दिखाया फर्स्ट हाफ में, उसके बाद डिस्कशन हुआ था काफी देर तक फिजिक्स के क्वेश्चन पर भी, और फिर फाइनल सबमिशन किया सबने। पेटिशनर का मतलब होता है जो बच्चों के तरफ से थे, और जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो बेटा क्या होते हैं, वो गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉयर होते हैं वो सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, ये लोग होते हैं। तो उन्होंने वो केस जो था, तुषार मेहता जी, उन्होंने मतलब अपना सबमिशन दिया कि एग्जाम नहीं होना चाहिए। और उन्होंने बताया, क्या नाम है, जो भी सीनियर काउंसिल थे, हुड्डा जी, हेगड़े जी, जो भी थे, उन्होंने बताया कि एग्जाम होना चाहिए। ऐसे सब में सबमिशन दिया अपना फाइनल, और जो डिसीजन निकल के आया वो ये है, ठीक है, हमारे पास, कि सैंक्टिटी ऑफ एंटायर एग्जाम कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है, तो दोबारा एग्जाम नहीं होगा। ये खत्म, ये मैटर क्लोज हो गया आज। दूसरा क्या है, फिजिक्स के क्वेश्चन में उन्होंने वो फोर्थ ऑप्शन को करेक्ट मान लिया है जो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था, क्योंकि आईआईटी की कमेटी ने वही आंसर दिया है। अब उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी, या तो सेकंड होगा या फोर्थ होगा, दोनों नहीं हो सकते। बीच में ये डिस्कशन भी आया था, क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे, मतलब जिनके 720 हैं उस क्वेश्चन को लेके क्या 716 आ जाएंगे? नहीं, अब वो नेगेटिव मार्किंग भी उनकी जुड़ेगी, तो इसका मतलब उनके 715 हो सकती हैं। क्लियर है? दूसरी चीज क्या है बेटा, उन्होंने कुछ एफिडेविट की बात की है कि वो कोर्ट में सबमिट होगा सीबीआई की इंक्वायरी को लेकर, उस पर भी बात चलेगी। ठीक है, तो ये सारा फाइनल आज फिनिश हो गया। अब यहां से हमारी डायरेक्शन क्या है? आपने 2 महीने बहुत स्ट्रेस झेला है, बहुत सारे बच्चे काफी रिलीफ फील कर रहे होंगे। रिलीफ का मतलब दोनों तरह का रिलीफ है। यार हमें देना है नहीं देना बता दो, चाहे 620 वाला हो, 660 वाला हो, 690 वाला, 700 वाला, फाइनली दे आर फीलिंग रिलीव्ड। ठीक है, एक डायरेक्शन आ गई। अब या तो हमें काउंसलिंग करनी है, या काउंसलिंग के साथ पढ़ाई भी करनी है, या हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो इसमें आपको फाइनल डायरेक्शन आ गई कि या तो हम नीट 2025 के लिए जा रहे हैं, या हम अल्टरनेट करियर देख रहे हैं, या हम काउंसलिंग कर रहे हैं, या काउंसलिंग के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। हमारे पास सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, आप में से बहुत सारे बच्चे मार्क्स देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ रैंक देखो। लास्ट ईयर 20 से 23,000 तक पे जनरल कैटेगरी में कॉलेजेस मिल रहे थे। आप 2-3 हज़ार और ऐड कर दो, क्योंकि वो बेटा न्यूज़ बहुत सही नहीं थी, जिसमें कॉलेजेस बड़े थे कुछ कुछ, उसमें कुछ कुछ अभी चीज़ें हैं कि अप्रूव नहीं हुआ है। तो मान लेते हैं कुछ 2-3 हज़ार कॉलेजेस भी बढ़ते हैं, तो आप मान लो 24-25 हज़ार तक आप ऐसे रैंक चली जाएगी जनरल कैटेगरी की, जिनको कॉलेजेस मिल रहे होंगे गवर्नमेंट। दूसरी चीज़ क्या है बेटा, काउंसलिंग आपकी स्टार्ट अगर कल से भी होती है तो 2 वीक लगता है उसमें, पहले राउंड में। ऐसे ही 2 वीक मतलब 12 दिन के आसपास, 2 वीक उसमें लगेगा। फिर हमारे पास एक मॉपअप होती है, एक स्ट्रे राउंड होता है, तो 4 राउंड जाते हैं लगभग। लास्ट ईयर ऐसे ही गया था। उसका एक पूरा प्रोसीजर है, वो भी आपको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके 620 से 655 है, मैं उनको सलाह दूंगा प्लीज आप काउंसलिंग भी करिए और पढ़िए भी, अगर आपको लगता है नेक्स्ट ईयर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे भी मिले ऑफलाइन सेंटर पे जब मैं पटना में था, कि सर मेरा पहला ड्रॉप था और मेरे 642 645 नंबर आ रहे हैं। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि बेटा अगर तुझे लगता है काउंसलिंग करनी चाहिए कर, तो उसने कहा नहीं सर मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। तो मेक योर ओन डिसीजन। ठीक है, परिवार की का सपोर्ट रहता है, हमेशा रहेगा,
पर बेटा हम इस चीज को नहीं बोल सकते कि मैं 2 साल से तैयारी कर रहा था, 3 साल से तैयारी कर रहा था। जो आपके सामने है वो आपका सत्य है। मैं बता रहा हूं बार बार, ये बोलने में ठीक लग सकता है पर रियलिटी जो है, मैं कोई स्टोरी अगर आपको सुनाऊं और उसके पीछे बोलूं कि सर मैं अब क्या करूं, 640 नंबर आ रहे हैं, बेटा डिसाइड कर, सिस्टम तेरे सामने, एग्जाम तेरे सामने, मार्क्स तेरे सामने है, रैंक तेरे सामने है, कॉलेज किस पर मिलेगा ये सब तेरे सामने है। हम कहाँ हेल्प कर सकते हैं? काउंसलिंग में हेल्प कर सकते हैं, जो हम करेंगे। टेलीग्राम चैनल है, उस पे जा, वहां पे प्रॉपर अपडेट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरा चीज, बिलो दैट जिनके इनसे कम है अभी से शुरू कर दो, कर चुके हो पढ़ना, प्रॉपर तरीके से पढ़ो। मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूं, अगले साल क्या बदलेगा? अगर बॉडी चेंज होती है, 2 फेज में होता है, पेपर टफ आ सकता है, सिंगल फेज में भी होता है तो टफ आने के चांसेस हैं शायद, है ना। दूसरा चीज, आपका पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा, और मेरा सजेशन ये है, आप में से बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए सिलेक्ट नहीं होते क्योंकि वो बहुत लेट सिलेबस फिनिश करते हैं। तो सिलेबस टाइम से फिनिश करो, मैं यही बोलूंगा। बाकी आज जो हुआ उसमें सबसे